स्टूडेंट 26 और 27 ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान है। कह रहा है कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना एट एक्स बराबर 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है एक्स बराबर 0 पर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx को बोलते हैं। यानी इनको जो कर्व दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, -1 बटा कर देंगे तो इससे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, विस्तार देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। जो कर्व दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। y = 2x² + 3 sin x। डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx, 2 बाहर हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 3 बाहर हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है और sin का cos x। यानी स्टूडेंट यहां पर dy/dx 4x + 3 cos x आया। dy/dx कितना पर चाहिए आपको? x बराबर 0 पर चाहिए, तो यहां लिख देंगे एट x बराबर 0, 4 × 0 3 cos 0, 0 + 3 cos 0 का 1 होता है, 0 + 3 कुल मिला के 3। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx होता है एट x1 y1। तो -1/dy/dx कितना निकाले हैं? 3। इसका आंसर हो जाएगा -1/3। ये ऑप्शन गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का स्टूडेंट है कि द लाइन इतना इज अ टेंजेंट टू द कर्व इतना। इस कर्व के लिए यह जो लाइन है टेंजेंट का काम कर रहा है, तो पॉइंट बताना है। इसका सॉल्यूशन समझिए, फिगर बता रहे हैं तभी क्लियर समझ में आएगा क्या कहा है। सवाल करें कि एक कर्व है, कर्व पर जो एक टेंजेंट हम खींचे हैं वह टेंजेंट है y = x + 1 और एक कर्व भी दिया है y² बराबर 4x। ये पॉइंट आप बताना है कि पॉइंट क्या होगा। ये पॉइंट आपको बताना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, कम दूर में बनाना है, ट्रिक से बनाना है। तो यहां देखिए, यह जो पॉइंट है, स्लोप निकाल के सब कुछ नहीं करेंगे। यह जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, कर्व पर भी है और टेंजेंट पर भी है, यानी दोनों का कटिंग पॉइंट है। तो दोनों के इक्वेशन को केवल सॉल्व कर लेंगे। चूंकि इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और 2 को ही पहले लेकर चलते हैं। फ्रॉम 2 y² = 4x, y का मान रख दीजिए, x + 1 का स्क्वायर = 4x। किसका यूज किए? 1 का। जहां y है वहां पे x + 1 डाल दिया, x + 1 का स्क्वायर -4x बराबर 0 और ये हो गया x - 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना? एक फॉर्मूला यहां यूज कर लिए, a + b का होल स्क्वायर -4ab कितना होता है? a - b का स्क्वायर होता है। तो यहां से स्टूडेंट x - 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया 1। अब इस मान को रख लीजिए, तो हम 1 रख लेते हैं। y कितना हो जाएगा? x + 1 है तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 = 2। कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना आएगा? 1 2। तो सही आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब सही आंसर इसका ए हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे दिमाग में आ सकता है, मान लीजिए हम 1 में रखे तो यहाँ 2 आ गया, आंसर 1 2 हो गया, इसका आंसर नहीं होगा। अगर कोई लड़का 2 में रखे तो क्या होगा, फ्रॉम 2, अगर 2 में रखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी 4, तो y का मान एक +2 और एक -2, ये -2 यहां से नेगलेक्ट करना होगा, क्योंकि x का मान 1 और y का मान अगर -2 लें तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। x का मान यहाँ पे कितना रखें, y का मान यहाँ -2 और x का मान यहाँ पे 1, तो 1 1 2 -2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो अगर 2 में रखेंगे तो यहाँ एक को नेगलेक्ट करके तब पॉइंट लिखना पड़ेगा, पॉइंट कितना हो जाएगा तब 1 और 2। तो किसी भी तरह से सोचिएगा तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए ही आएगा, 1 2 ही इसका आंसर आएगा। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। ये दोनों ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, इसको आप बनाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया।